हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ड्यूअल जीएसटी मॉडल। मैंने मेरे पहले वीडियो में जीएसटी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। मतलब जीएसटी है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इम्पैक्ट ऑन एनालिसिस, सब कुछ। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल इंप्लीमेंट होने वाला है वो एक्चुअल में है क्या। और पहली बात तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल इंप्लीमेंट क्यों होगा, यूनिफॉर्म जीएसटी क्यों नहीं होगा। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर जीएसटी इज ऑलरेडी इन प्लेस। अभी ऐसे भी कंट्रीज है जहां यूनिफॉर्म जीएसटी, मतलब पूरे कंट्री में एक ही जीएसटी। बट इंडिया में ड्यूअल जीएसटी इंप्लीमेंट होगा बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। Federal means what? Means having or relating to a system of government in which several states form a unity but remain independent in internal affairs. मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो सब स्टेट्स का मिलके गवर्नमेंट फॉर्म होता है, बट वो हर एक स्टेट के गवर्नमेंट अलग है, वो हर एक स्टेट्स का कारोबार अलग तरीके से चलता है। इसलिए इंडिया के लिए ड्यूअल जीएसटी मॉडल ये सूटेबल है। अभी ड्यूअल जीएसटी मतलब क्या कि दो टाइप के जीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। एसजीएसटी दैट इज स्टेट जीएसटी विल बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल जीएसटी विल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बट उसमें और एक कंपोनेंट है दैट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इट विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब भी कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज का दो स्टेट के बीच में सप्लाई होगा उस पे आईजीएसटी लगेगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा। ठीक है, अभी ये ड्यूअल जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट होगा वो देखिए। अगर एक ही स्टेट के अंदर सेल हो रहा है, मतलब सेल विद इन द स्टेट, तो पहले मतलब अभी के सिस्टम के हिसाब से उस पर वैट लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, सेल्स टैक्स लगता है। बट जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद उस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। मतलब कोई भी सेलर अगर वही स्टेट में प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो बायर से एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लेगा। उसमें से एसजीएसटी वो स्टेट के पास डिपॉजिट करेगा और सीजीएसटी वो सेंट्रल के पास डिपॉजिट करेगा। सेल आउटसाइड द स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो उस पे अभी के सिस्टम के हिसाब से सीएसटी दैट इज द सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड वहां के लोकल टैक्सेस लगते हैं। बट जब जीएसटी इंप्लीमेंट होगा तो उस पर आईजीएसटी लगेगा दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करेगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी है क्या। पहले विदाउट जीएसटी देख लेते हैं, मतलब अभी कैसे चल रहा है। अभी समझो एक प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है मुंबई से नागपुर में, तो उसका प्राइस है 1000 रुपीज, उस पर वैट लगेगा 10% के हिसाब से 100 रुपीज, सब टोटल हो गया 1100 रुपीज। अभी वही प्रोडक्ट नागपुर से चेन्नई बेचा जा रहा है, तो मतलब इंटरस्टेट, ठीक है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन लगाया 1000 रुपीज, सेलिंग प्राइस हो गया 2100 रुपीज। अभी ये प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जा रहा है तो उसमें सीएसटी लगेगा दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो वो 10% के हिसाब से 210 हो गया। सो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 2100 प्लस 210 इज इक्वल टू 2310 रुपीज। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया, पहले वैट लगाया फिर सीएसटी लगाया। अभी विद जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद इसमें क्या फर्क आएगा। अभी वही प्रोडक्ट मुंबई से नागपुर में बेचा जा रहा है, उसकी प्राइस है 1000 रुपीज, उस पर अभी वैट नहीं लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स अप्लाई करता है वो सब रिप्लेस होकर सीजीएसटी बन जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो भी टैक्स अप्लाई करता है वो सब रिप्लेस होकर एसजीएसटी बन जाएगा। तो मान लो कि दोनों 5-5% है, मतलब 50-50 रुपीज, तो सब टोटल हो गया 1100 रुपीज। अभी वही प्रोडक्ट नागपुर से चेन्नई में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन समझ लो 1000 रुपीज, सेलिंग प्राइस बन गया 2100 रुपीज। तो यहां तक तो सब सेम है। अभी
जीएसटी के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाता है तो उस पर आईजीएसटी लगता है। तो वो 10% के हिसाब से हो गया 210 रुपीज, बट 210 नहीं लगेगा क्योंकि उसमें से जो पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया है वो माइनस हो जाएगा। दैट इज 210 माइनस 50 इक्वल टू 110 रुपीज। तो ये जीएसटी का एडवांटेज है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 2100 प्लस 110 इक्वल टू 2210 रुपीज। तो अभी आप इसमें देख सकते हो कि विदाउट जीएसटी और विद जीएसटी में कॉस्ट का कैसे डिफरेंस आ गया। तो मतलब बेसिक फंडा क्या है कि अगर आपने पहले सीजीएसटी पे किया है और अभी आगे भी आप पहले मतलब किधर सीजीएसटी पे कर रहे हो तो वो उससे ऑफसेट हो जाएगा, मतलब वो उसमें से माइनस हो जाएगा। अगर पहले आपने कोई एसजीएसटी पे किया है और फिर से आप एसजीएसटी पे कर रहे हो तो जो पहले पे किया हुआ है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। बट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये आपको अलग से पे करने ही है और अभी आप आईजीएसटी पे कर रहे हो। तो अगर पहले आपने कोई सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया है तो ये आईजीएसटी से वो सीजीएसटी एसजीएसटी माइनस हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक फंडा है। That's it guys. Thank you for watching. Subscribe to our channel for more such videos and don't forget to like and share this video.